एपिसोड 2 इश्क या साजिश। आरिका चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ लोग उसका अपहरण करके ले जा रहे थे और वो आरिका की किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। यही होता है ना, हम प्लान कुछ करते हैं, जिंदगी कुछ और बना देती है। वो लोग आरिका को पकड़कर एक 70 साल के बूढ़े आदमी के सामने लेकर आते हैं। आरिका अभी भी चिल्लाए जा रही थी, खुद को छोड़ने को कह रही थी। वो बुजुर्ग अपने आदमियों को इशारा करता है कि इसके हाथ छोड़ दो, और जैसे ही वो लोग आरिका के हाथ छोड़ते हैं, आरिका एकदम से अपनी आंखों से पट्टी खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि वो बुजुर्ग प्यार से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और उस टच को जैसे ही आरिका महसूस करती है, भावुक हो जाती है, गुस्सा होने लगती है। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, प्लीज मुझे ये पट्टी खोलने दीजिए, देखने दीजिए। आपको 6 साल की थी तब से आप सबने मुझे दूर कर दिया। उसके बाद जब भी आपसे मिली हूँ, ऐसे ही आंख पट्टी बांध के भूल गई हूँ आप सबका चेहरा। प्लीज दादाजी, प्लीज। वो बुजुर्ग आदमी जगतराम आरिका के दादाजी थे। उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी भावनाएं कंट्रोल करके एक कंसर्न से कहते हैं, बेटा तू जानती है कि जो कुछ किया है तेरी सुरक्षा के लिए। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तू मेरी पोती है, तो वो लोग तेरी जिंदगी को नरक बना देंगे बेटा। आरिका बहुत भावुक है, उसकी आंखें नम हो गई हैं, पट्टी से नीचे आंसू निकल आए हैं। ये जिंदगी भी तो किसी नरक से कम नहीं है ना दादाजी। मेरी पूरी फैमिली है, लेकिन मैं आप सबके साथ रह नहीं सकती, आप सबको देख नहीं सकती। वो रोने लगती है और दादाजी उसे गले लगा लेते हैं। उनकी आंखें भी हल्की सी नम है। वहीं दूसरी ओर भीलवाड़ा में एक पब, अनंत अपने फ्रेंड संकल्प के साथ विस्की पी रहा है। कुछ म्यूजिक भी चल रहा है। अनंत की नज़र जाती है वहाँ साइड की एक टेबल पर कुछ लड़के लड़कियाँ हैं, और वहाँ एक वेटर सिजलर लेकर आ रहा है। सिजलर की प्लेट पर आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, अभी अभी आग भी चल रही है। और यहाँ अनंत को दिखाते हैं, वो सिजलर के ऊपर लगी आग देख के उसके दिमाग में कुछ लोगों के विजुअल नजर आते हैं, जैसे कोई यादें उसको हिला रही हैं, दहला रही हैं। चीखें सुनाई देने लगती हैं उसके दिमाग में, और वो एकदम से चिल्ला पड़ता है। संकल्प समझाता है, भाई किसी लड़की से प्यार नहीं होता ठीक है, लेकिन उस लड़की के साथ मैं एक लव तो कर लेता। पार्किंग में कपड़े उतारने के लिए क्यों बोल दिया? फ़ोन करके बोल रही थी तुम्हारा फ्रेंड पागल है, लेकिन अनंत को उसकी कोई बात नहीं सुनाई दी। और अनंत एकदम से उठता है और सिजलर के ऊपर पानी डाल देता है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। संकल्प, अनंत का फ्रेंड, तुरंत वहाँ से वेटर पे भड़कता है, मना किया था ना तुझे, ये सिजलर फिजलर नहीं लाना जब तक आनंद यहाँ पर है। सब डर जाते हैं, म्यूजिक भी रुक जाता है। संकल्प आनंद को लेकर तेजी से वहाँ से बाहर निकल जाता है। आखिर क्या मिस्ट्री थी ये संकल्प की और आनंद की? संकल्प और आनंद दोनों पब के बाहर आए हैं। बाहर की गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा है और अनंत को गर्मी लग रही है। वो अपनी जैकेट उतारता है और उसमें से एक ब्रेसलेट गिरता है। उसके गिरने की आवाज़ होती है, दोनों का ध्यान जाता है और अनंत उसे एकदम से उठाता है और देखता रह जाता है। कुछ यादें उसके जहन में घूमने लगती हैं। ये यादें थीं शिमला के मॉल रोड की, जहाँ पहली बार अनंत और आरिका मिले थे। अनंत ने आरिका हाथ पकड़ा हुआ था, जो अनंत के चेहरे के पास थी एकदम। अनंत और आरिका दोनों एक दूसरे के करीब हैं और दोनों एक दूसरे को इंटेंसली देख रहे हैं। और इस इंटेंस मोमेंट में भी पीछे कोई बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजा रहा है। अनंत अपनी यादों से बाहर आता है, वही ब्रेसलेट देख रहा है और संकल्प उसे देखकर पूछता है, ये उसी
मॉल रोड वाली लड़की का है ना। अनंत कुछ जवाब नहीं देता, पर वो जानता है अपने दिल में वो जो नफरत पाल के बैठा है, उस नफरत को कहीं ना कहीं इस लड़की आरिका ने प्यार में बदलने की कोशिश करी थी। आखिर क्या हुआ था अनंत और आरिका के बीच, सुनने के लिए सुनते रहिए मैगी एफएम पर इश्क है या साजिश।